ऐसे तो आज़ादी के बाद देश में बहुत सारे आंदोलन हुए, हर राज्यों में हुए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े आंदोलन हुए। एक संपूर्ण क्रांति, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने की थी, और दूसरा अन्ना हजारे ने। जयप्रकाश नारायण के तीन बड़े शिष्य जो बिहार में बड़े नाम बने, लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। अब अन्ना हजारे की तरफ से देखें तो अरविंद केजरीवाल आए, लेकिन एक नया शख्स जो पिछले 2 साल से पैदल मार्च कर रहा है, गांव गांव गली गली में घूम रहा है, और वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। एक नए आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। और आप जिस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपका ये मानना है कि सामाजिक आंदोलन के जरिए ही आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि मैं भी पिछले 25-26 सालों से बिहार के गली गली में जा रहा हूँ, नरसंहारों को देखा है, गरीबी को देखा है, लोगों के अंदर में जो जातिवाद का जहर जो है वो जो घुला हुआ है वो देखा है। आप भी वही सब देख रहे हैं। पर सवाल है कि आपके पास क्या वो रोड मैप है, क्या वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि आमूल चूल परिवर्तन ला देंगे, बिहार में कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक किसी ने किया नहीं। पहली बात तो प्रकाश जी, आपने शब्द प्रयोग किया आंदोलन का। मेरा व्यक्तिगत तौर पर आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मैं हर गांव-गांव में जाकर मैंने कहा है कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आंदोलनों से सामाजिक व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता है। आंदोलन जो है, अगर आप पूरे मानव सभ्यता के इतिहास को देखेंगे, पढ़ेंगे पूरे दुनिया में, तो फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें तो दुनिया में किसी भी आंदोलन से किसी नई व्यवस्था का सृजन नहीं हुआ है। आंदोलन जो है वो तेज हथियार के जैसा है, जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। उससे आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। आपने जो जिन 2 आंदोलनों का जिक्र किया, जेपी आंदोलन से उस समय की सत्ता में बैठी कांग्रेस इंदिरा जी को सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन देश में या बिहार में एक नई सत्ता, एक नई व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ। अन्ना आंदोलन से देशव्यापी आंदोलन हुआ, उससे उस समय की सरकार को नुकसान हुआ, वो सत्ता से कांग्रेस यूपीए की सरकार हट गई, लेकिन उससे कोई नई व्यवस्था का सृजन नहीं हुआ। ये मानव सभ्यता का इतिहास बताता है कि आंदोलनों से आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, नई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। तो जन सुराज उस मायने में आंदोलन नहीं है, ये एक प्रयास है जो कि मूलतः गांधी जी की बातों से प्रभावित है। लेकिन आप तो 2 अक्टूबर से अब नई पार्टी आप बनाने जा रहे हैं। नहीं, और उसमें तो आप वोट मांगेंगे ही? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मैंने पहले भी नहीं मांगा है और आगे भी नहीं मांगेंगे। लोगों को हम इतना ही बता रहे हैं। तो वो पार्टी फिर करेगी क्या? भाई, पार्टी लड़ेगी। अगर वो पार्टी सही उनकी पात्रता होगी तो लोग उनको वोट देंगे। उनका एजेंडा क्या होगा? उनका एजेंडा यही है कि बिहार में विकल्प के, अब लोग इससे सहमत होते हैं कि नहीं भैया जो रास्ता आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन विकल्प तो होना चाहिए। हम लोग किसको दें? हम लोग को तो तीनों लोगों ने किसान जी सुनिए, 1 मिनट, आपने कहा किसको दें। मैं ये सवाल लोग करते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपके पास विकल्प नहीं है तो आप आकर विकल्प बनाइए। तो लोग कहते हैं भैया हमको राजनीति की समझ नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हम आपको मदद कर रहे हैं, आप आइए, खड़े होइए। यही इसी सवाल पे मैं आ रहा था। ये इंटरव्यू बिहार के वो लोग, देश के वो लोग, तमाम लोग देखें जो ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के पिटारे में आखिर वो कौन सा तरकश है उनके कमान में कि जिससे वो लोगों को ये बता सकेंगे कि आखिर बिहार में क्या आमूल चूल परिवर्तन करेंगे और वो कैसे। मैंने इसीलिए सवाल पूछा था आपसे कि ब्लूप्रिंट क्या है, वो रोड मैप क्या है। जैसे आप गाँव में गए, आप सड़कों से गुजरे, लोगों से देखे, फटेहाली देखी, गरीबी देखी, बदइंतज़ामी देखी, आपने बहुत ख़राब व्यवस्था देखा, पंचायतों की स्थिति देखी, 3 टियर सिस्टम है बिहार में भी। तो ऐसे में आपने तो कोई रोड मैप तैयार किया होगा? बिल्कुल, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, वो क्या है? कर रहे हैं बिहार में। जो देखिए, रोड मैप तो पूरा ही जारी करेंगे, पूरे बिहार का करेंगे, हर पंचायत का करेंगे। लेकिन जो 3 बातें अगर आपको मैं शॉर्ट में अभी बताऊं कि
कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई जो है, जब तक उसको नहीं सुधारा जाएगा तब तक समाज पर आश्रित रहने वाले लोग, समाज पर, व्यवस्था पर बोझ बनने वाले डिपेंडेंट लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो पहला जो प्रयास है कि उस पूल में और लोगों को आने से रोका जाए। तो 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में आमूल चूल परिवर्तन लाया जाए। जैसे एक मैं परिवर्तन, आ रहा हूँ, जैसे कोई एक परिवर्तन मैं बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। पहले पूरा मॉडल समझ लीजिए। 15 साल से 50 साल, 45-50 साल के जो उम्र है के लोग हैं, अगर शिक्षा सुधर भी जाए तो अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। उनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, वो प्लम्बर हैं, वो मेसन हैं, वो रोजगारी कर सकते हैं, वो बाल काट सकते हैं, वो फॉल सीलिंग बना सकते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन हैं। वो लोग बिहार में भी हैं, बिहार के बाहर भी हैं। उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो मजदूरी करना छोड़कर छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर बन सकें, रोजी रोजगार पैदा कर सकें। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं इसी पर सवाल काउंटर है कि सर्व शिक्षा अभियान चला जिसमें बच्चों को 1 से नहीं, ये बिल्कुल 6 साल तक ये गलत बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं, कुछ नहीं किया गया है। हाँ, वही यही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो, मैं आ रहा हूँ इस पे। देखिए क्या हुआ है बिहार में पिछले 30-35 सालों में। समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर, समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरे बिहार में हर साल करीब अभी हम लोग 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर सिर्फ। और पूरे बिहार में स्कूल के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। वहाँ अब नतीजा क्या हुआ है कि जहाँ बिल्डिंग है वहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ दोनों है वहाँ शिक्षक नहीं है। जहाँ तीनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं। जहाँ सब है वहाँ पढ़ाई नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।